हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। तो बच्चों, लिविंग वर्ल्ड के एक्स्ट्रा लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम वो पार्ट पढ़ने वाले हैं जो आपकी लेटेस्ट एनसीईआरटी में नहीं है, बट इसके बारे में नीट के सिलेबस में मेंशन किया है और सिलेबस में भी बहुत थोड़ा सा मेंशन किया है। सिर्फ लिखा है व्हाट इज लिविंग, इतना लिखा है। तो हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। ठीक है, कि आप लिविंग किसको बोलते हो, लिविंग क्या है। ये फैन है, ट्यूबलाइट है, एसी है, टेबल है, ये लिविंग नहीं है। क्यों नहीं है, किस कारण से आप किसी चीज को लिविंग बोलोगे, मतलब वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लिविंग में होने चाहिए, ये हमने आपकी हेडिंग डाली है। तो सबसे पहला जो आपका है वो है आपका ग्रोथ। सबसे पहले है आपका ग्रोथ, कि भाई ग्रोथ क्या होता है ना। ग्रोथ क्या होता है, अब आप देखिए, मैं पहले छोटा था, छोटे से बड़ा हो रहा हूं, ग्रोथ हो रही है। मेरे हाथ पांव क्या है, बड़े हो रहे हैं, ग्रोथ हो रही है। ठीक है, मेरा साइज क्या है, बढ़ रहा है। मेरा वजन क्या है, बढ़ रहा है। तो साइज बढ़ रहा है या मैं कहूं मास बढ़ रहा है, ये आपका क्या है, ग्रोथ है। अब मान लीजिए मेरे पास एक अमीबा है। एक अमीबा अपने आप में क्या है, एक इंडिविजुअल है। अब ये डिवाइड करके दो अमीबा बना ले, तो इसका मतलब इंडिविजुअल का नंबर बढ़ गया, ये भी क्या है, ग्रोथ है। साइज बढ़ रहा है, ग्रोथ है। छोटे से बड़ा हो रहा हूं, ग्रोथ है। मास बढ़ रहा है, ग्रोथ है। एक इंडिविजुअल से दो इंडिविजुअल बन गए, ग्रोथ है। बैक्टीरिया एक था, अब बैक्टीरिया ने डिवाइड करके दो बैक्टीरिया बना लिए, मतलब इंडिविजुअल्स का नंबर बढ़ गया, ग्रोथ है। अमीबा एक था, उसने दो बना लिए डिवाइड करके, मतलब इंडिविजुअल्स का नंबर बढ़ गया, क्या है, ग्रोथ है। इसका मतलब ग्रोथ क्या है, अगर मैं आपसे कहूं कि ग्रोथ क्या है, तो आप कहेंगे इंक्रीज। क्या क्या इंक्रीज हो जाए, क्या क्या इंक्रीज हो जाए, या तो आपका साइज इंक्रीज हो जाए, है ना, या तो आपका साइज इंक्रीज हो जाए, या मैं कहूं आपका मास इंक्रीज हो जाए। ठीक, या फिर इंक्रीज, क्या इंक्रीज हो जाए, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज हो जाए। इसका मतलब ये जो दो चीजें हैं, ये ग्रोथ के लिए आपको चाहिए। तो ये ग्रोथ में दो कैरेक्टर हो गए, जिसको आप बोल रहे हैं ट्विन कैरेक्टर। ट्विन कैरेक्टर, ट्विन कैरेक्टर, साइज बढ़े, मास बढ़े, या फिर इंक्रीज हो जाए नंबर ऑफ इंडिविजुअल, एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बन गए। ठीक, अब जो ग्रोथ का जो पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, ग्रोथ का जो पैटर्न है, ठीक है, वो डिफरेंट होता है, प्लांट्स में भी और एनिमल में भी। प्लांट के अंदर ग्रोथ कॉन्टिन्यूअस होती रहती है, ठीक है, लगातार होती रहती है। लेकिन एनिमल में ऐसा नहीं होता। ठीक है, ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाती है। ठीक है, आपने प्लांट्स के अंदर देखा होगा, छोटे से बढ़ रहा है, बढ़ता रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। ठीक है, लास्ट तक बढ़ता रहता है। बहुत ज्यादा टाइम के बाद एक जगह पर ग्रोथ रुकती है, बट वहां पर ग्रोथ लगातार होती है। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता, एनिमल्स में ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाती है। तो अगर मैं पैटर्न की बात करता हूं, पैटर्न की बात बोलूं या ड्यूरेशन की बात बोलूं, तो जो पैटर्न होता है आपका वो डिफरेंट होता है। ग्रोथ का जो पैटर्न होता है वो आपका कैसा होता है, डिफरेंट होता है। किसमें डिफरेंस होता है, प्लांट में और एनिमल में। तो अगर आप प्लांट के अंदर ग्रोथ देखोगे, तो बच्चों प्लांट के अंदर आप वर्ड यूज करते हैं अनलिमिटेड। तो प्लांट के अंदर ग्रोथ कॉन्टिन्यूअस क्यों है, क्योंकि प्लांट के अंदर कुछ ऐसे टिश्यू हैं जिनको आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, जिनकी सेल्स कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड करती रहती है। प्लांट के अंदर कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं जिनको आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, जिनकी सेल्स कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड करती रहती है।
इसलिए प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है वो अनलिमिटेड है और इसी को बोलते हैं इनडेफिनेट। बट ये मैरिस्मेटिक टिश्यू एनिमल में प्रेजेंट नहीं होते, तो इसलिए एनिमल के अंदर आपकी जो ग्रोथ होती है वो आपकी लिमिटेड होती है, वो आपकी डेफिनेट होती है। तो पहली चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। साइज और मास बढ़े, ग्रोथ है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज हो जाए, ग्रोथ है। ये दोनों ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टर हो गए। और जो पैटर्न है, जो ड्यूरेशन है ग्रोथ का, वो प्लांट और एनिमल में डिफरेंट होता है। तो आपने 2 पॉइंट आपने पढ़ लिए। तीसरा ग्रोथ में है ग्रोथ के टाइप्स। ग्रोथ के क्या है आपके टाइप्स हैं। तीसरा है ग्रोथ में आपका ग्रोथ का टाइप, टाइप्स ऑफ ग्रोथ। तो 2 टाइप की ग्रोथ यहां पर आती है। एक को आप बोलते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ। एक को आपने क्या बोला? एक को आपने बोला इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक को आपने बोला बच्चों एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। एक है इंट्रिंसिक और दूसरा है एक्सट्रिंसिक। अब इंट्रिंसिक समझिए, इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल, एक्सट्रिंसिक मतलब एक्सटर्नल। मेरी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, तो मेरी ग्रोथ कोई एक्सटर्नल नहीं हो रही है, मेरे शरीर में अंदर की तरफ सेल्स डिवाइड कर रही हैं। जो भी मैं न्यूट्रिएंट ले रहा हूं, रोटी खा रहा हूं, दाल खा रहा हूं, चावल खा रहा हूं, वो मेरे हाथ के ऊपर नहीं डिपॉजिट हो रहे हैं, वो सब मेरे अंदर जा रहे हैं, अंदर मेरी सेल्स को मिल रहे हैं, ठीक है, मेरी सेल्स को नरिशमेंट मिल रहा है। तो जो मेरी ग्रोथ हो रही है, वो एक बच्चा है, छोटे से बड़ा होता जा रहा है, तो वो जो भी खाना खा रहा है वो उसके शरीर में लग रहा है और धीरे धीरे उसकी लंबाई बढ़ रही है। तो ये जो ग्रोथ हो रही है ये इंटरनली हो रही है। एक प्लांट है, हमने बीज लगाया, वो प्लांट धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो उन प्लांट्स में अंदर सेल्स के अंदर हो रहे हैं। ऐसी ग्रोथ को बोलते हैं इंट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक का मतलब होता है कि आपकी जो ग्रोथ है वो आपकी इंटरनल है, जैसे कि आपके लिविंग में इंटरनल होती है। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है एक्सटर्नल। अब एक आपके पास एक माउंटेन है, ये रहा माउंटेन। अब इस माउंटेन पे स्नो का डिपोजिशन हो गया, तो अगर माउंटेन पर स्नो का डिपोजिशन हो गया तो माउंटेन का साइज बढ़ गया। अगर माउंटेन पर स्नो का डिपोजिशन हो गया, माउंटेन पर स्नो का डिपोजिशन हो गया, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है नॉन लिविंग में। और नॉन लिविंग का मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूं। डिपोजिशन, किसका डिपोजिशन हो गया? डिपोजिशन हो गया किसका? स्नो का। किसके ऊपर? माउंटेन के ऊपर। माउंटेन के ऊपर स्नो का डिपोजिशन हो गया। अगर माउंटेन के ऊपर स्नो का डिपोजिशन हो गया, वहां पर बर्फ डिपोजिट हो गई, तो माउंटेन का साइज बढ़ गया। और जब भी साइज बढ़ेगा आप उसको क्या बोलेंगे? ग्रोथ बोलेंगे। इसका मतलब नॉन लिविंग भी ग्रोथ शो कर रहा है। एक्सटेंसिक मतलब एक्सटर्नल, किसमें होती है? नॉन लिविंग। एग्जाम्पल क्या हुआ? डिपोजिशन ऑफ स्नो। किसके ऊपर डिपोजिशन हुआ? माउंटेन के ऊपर डिपोजिशन हुआ। किसका? स्नो का डिपोजिशन हुआ। इसका मतलब इंटरनल ग्रोथ शो करते हैं लिविंग और एक्सटर्नल ग्रोथ शो करते हैं आपके नॉन लिविंग। माउंटेन का साइज बढ़ गया, किसके डिपोजिशन से? स्नो के डिपोजिशन से। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? आज स्नो है माउंटेन पर, बट कल जब टाइम आएगा तो वो स्नो माउंटेन से हट जाएगी, तो माउंटेन पहले जैसा हो जाएगा, उसका साइज वैसा ही हो जाएगा। समझिए ना, माउंटेन पे स्नो का डिपोजिशन हुआ है, थोड़े टाइम बाद जब ये स्नो हटेगी तो माउंटेन वैसा ही हो जाएगा। इसका मतलब ये ग्रोथ कैसी हुई नॉन लिविंग में? रिवर्सिबल हुई या इरिवर्सिबल हुई? आप बोलेंगे कि सर ये जो ग्रोथ हुई वो आपकी रिवर्सिबल हुई। लेकिन मैं छोटे से बड़ा हो रहा हूं, मैं बड़े से छोटा थोड़ी ना हो सकता हूं। इसका मतलब लिविंग में जो ग्रोथ होती है
वो कैसी होती है? इर्रिवर्सिबल होती है। कैसी होती है? इर्रिवर्सिबल होती है। तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, ग्रोथ दो टाइप की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। हमारे अंदर इंटरनल होती है जो कि इर्रिवर्सिबल है, और एक्सटर्नल आपकी जो होती है वो आपकी नॉन लिविंग में होती है, जैसे माउंटेन का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। ठीक, दूसरी चीज देखिएगा, दूसरी चीज देखिएगा। ठीक है, दूसरी चीज देखिएगा। अब आप एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखिए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आप देखिए, एक अमीबा ले लीजिए, एक अमीबा ले लीजिए। ये आपकी एक सेल है, एक अमीबा है। ठीक, इसने क्या किया? इसने सेल डिवीजन किया, और सेल डिवीजन की वजह से आपके दो अमीबा बन गए। सेल डिवीजन की वजह से आपके दो अमीबा बन गए। ठीक है, किसकी वजह से बन गए? सेल डिवीजन की वजह से बन गए। ये आपका हुआ है सेल डिवीजन। ठीक है, कैसा है ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है। मैंने एग्जाम्पल ले लिया अमीबा। जो भी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, अमीबा हो गया या मैं कहूं बैक्टीरिया हो गया, जो भी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सेल डिवीजन की वजह से दो अमीबा बन गए। इसका मतलब सेल डिवीजन की वजह से नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज हो गया। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज हुआ तो आप इसको क्या बोलेंगे? ग्रोथ बोलेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे कहा कि सर ये तो बाइनरी फिजन हुआ। ये क्या हुआ? ये तो बाइनरी फिजन हुआ। मैंने कहा कैसे? सर अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन होता है, जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड करके दो सेल बना लेती है। तो सर अगर ये बाइनरी फिजन हुआ तो सर ये तो रिप्रोडक्शन हुआ। अब कोई कह रहा है ये रिप्रोडक्शन है, कोई कह रहा है ये तो ग्रोथ है। लोग इसे ग्रोथ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक अमीबा में जब सेल डिवीजन हुआ तो दो अमीबा बन गए, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज हो गया, तो सर ये तो ग्रोथ है। मैंने कहा नहीं यार, मैंने छोटी क्लास में पढ़ा था, ये तो बाइनरी फिजन है। एक अमीबा डिवाइड करके बाइनरी फिजन कर लेता है। तो सेल डिवीजन से ही ग्रोथ हुई और सेल डिवीजन से ही रिप्रोडक्शन हुआ। तो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ है वही रिप्रोडक्शन है, जो रिप्रोडक्शन है वही ग्रोथ है। इसका मतलब हम इन दो टर्म को लेकर क्लियर नहीं है, इन दो टर्म को लेके हम क्लियर नहीं है। वी आर नॉट क्लियर, वी आर नॉट, वी आर नॉट क्लियर। इन दो टर्म को लेकर हम क्लियर नहीं है। कहां पर क्लियर नहीं है? यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ है, ग्रोथ क्यों है? क्योंकि एक से दो इंडिविजुअल बन गए। रिप्रोडक्शन क्यों है? भाई यही तो रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन क्या होता है भाई? रिप्रोडक्शन यही तो होता है कि बाइनरी फिजन होता है और एक अमीबा से दो आपके बन जाए, नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ रहा है, यही क्या है? रिप्रोडक्शन है। तो जो ग्रोथ है वही रिप्रोडक्शन है। तो वी आर नॉट क्लियर। किन दो टर्म को लेकर हम क्लियर नहीं है? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को। किसमें? यूनिसेलुलर में। इसका मतलब ये दोनों टर्म आप यूज करते हो कैसे? सिनोनियम की तरह यूज करते हो। इसका मतलब जो ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है, ये दोनों की दोनों आपस में इंक्लूडेड है। एक ही बात है, इंक्लूडेड है, और इसी को बोलते हैं इंक्लूसिव प्रॉपर्टी। इसी को आप बोलते हैं इंक्लूसिव प्रॉपर्टी। तो बच्चों, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ है वही रिप्रोडक्शन है। तो हम इन दोनों टर्म को लेके क्लियर नहीं है। ऐसा लगता है ये दोनों सिनोनियम है, एक ही टर्म है। सिनोनियम मतलब एक ही टर्म है। ठीक,
और ये दोनों के दोनों एक ही चीज है, इसका मतलब ये दोनों के दोनों इंक्लूडेड है, एक दूसरे में इंक्लूडेड है, और इंक्लूडेड का मतलब इंक्लूसिव प्रॉपर्टी। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैसी प्रॉपर्टी? इंक्लूसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ अलग है। भाई हमारे अंदर रिप्रोडक्शन अलग तरीके से होता है ना, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है, स्पर्म, एग, और हमारी ग्रोथ अलग है। तो हमारे केस में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, बट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपका, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपका जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है, आपका जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है, जी मतलब ग्रोथ और आर मतलब रिप्रोडक्शन। जी मतलब ग्रोथ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं, ग्रोथ मतलब जी, रिप्रोडक्शन मतलब आर। तो हमें बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, जी मतलब ग्रोथ, आर मतलब रिप्रोडक्शन। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आपके एक जैसे नहीं है, अलग है। तो इंक्लूडेड नहीं बोलेंगे, आप इसको बोलेंगे एक्सक्लूडेड, और इसी को आप बोलेंगे एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी। ये दोनों टर्म आपस में रिलेटेड तो है, ठीक है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आपस में रिलेटेड है, बट कैसे है? एक्सक्लूडेड है, मतलब एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों के दोनों को लेकर हम क्लियर नहीं है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, दोनों एक जैसे ही यूज होते हैं, सिनोनियम, और दोनों एक दूसरे से इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड है, जो ग्रोथ है वही रिप्रोडक्शन है, इंक्लूसिव प्रॉपर्टी। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन रिलेटेड है, बट आपस में इंक्लूडेड नहीं है, ग्रोथ अलग है, रिप्रोडक्शन अलग है। तो कैसी प्रॉपर्टी हुई? एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी हुई। तो बच्चों आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी, इंक्लूसिव क्या है, एक्सक्लूसिव क्या है, ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। दूसरा, मेरी बॉडी में सेल डिवीजन से सिर्फ ग्रोथ नहीं होती। अगर आपको कोई कहे कि सेल डिवीजन का रोल सिर्फ ग्रोथ में है, नहीं। अगर कहीं पर कोई सेल्स डैमेज हो गई है, मुझे कहीं पर चोट लगी, जैसे मेरी स्किन की सेल्स हैं वो डैमेज होती रहती हैं, तो जब वहां सेल्स डैमेज हो रही हैं तो वहां पर नई सेल्स भी तो बनेगी। तो सेल डिवीजन की वजह से सिर्फ ग्रोथ नहीं होती। यहां पर नोट डाल दीजिए, सेल डिवीजन नॉट ओनली फॉर ग्रोथ, सेल डिवीजन नॉट ओनली फॉर ग्रोथ, सेल डिवीजन से सिर्फ ग्रोथ नहीं होती, बट ऑल्सो रिप्लेस, बट ऑल्सो रिप्लेस डेड सेल, बट ऑल्सो रिप्लेस डेड सेल। तो बच्चों आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, लिखना मत। जैसे एक प्लेट है, प्लेट के अंदर बैक्टीरिया की सेल डिवाइड कर रही है, लिखना मत। एक प्लेट है जिसको आप पैट्रे डिश बोलते हैं, लिखना मत, जिसको आप पैट्रे डिश बोलते हैं, ठीक, क्योंकि हमें इसमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। एक प्लेट है जिसको आप पैट्रे डिश बोलते हैं, जिसके अंदर बैक्टीरिया को ग्रो कराया जाता है। पैट्री डिश वो प्लेट है जिसमें बैक्टीरिया को ग्रो कराया जाता है। तो अब बैक्टीरिया की सेल्स क्या कर रही हैं? डिवाइड कर रही हैं, और आप चाहो तो माइक्रोस्कोप में काउंट कर सकते हो, ठीक है, कॉलोनी को आप चेक कर सकते हो, उसकी सेल्स को काउंट कर सकते हो। तो अगर किसी पैट्री डिश में, किसी प्लेट में बैक्टीरिया का नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? ग्रोथ हो रही है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ रहा है तो उसका मतलब क्या है? ग्रोथ हो रही है। तो साइज बढ़े या मास बढ़े या फिर इंडिविजुअल्स का नंबर बढ़े, ट्विन कैरेक्टर है। प्लांट में ग्रोथ अनलिमिटेड है, एनिमल में ग्रोथ लिमिटेड है, क्योंकि प्लांट के अंदर मैरिस्टमेटिक टिश्यू मिलते हैं जिनकी सेल्स कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करती है, एनिमल में नहीं मिलते।
लिविंग में जो ग्रोथ होती है वो इंटरनल होती है, ठीक है, और हमारे अंदर जो ग्रोथ होती है वो इरिवर्सिबल होती है। लेकिन नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होती है वो एक्सटर्नल होती है। माउंटेन पर स्नो का डिपोजिशन हो गया और थोड़े टाइम बाद वो स्नो चली जाएगी तो वापस से माउंटेन वैसा ही हो जाएगा। तो नॉन लिविंग में ग्रोथ रिवर्सिबल होती है। अमीबा में सेल डिवीजन से 2 अमीबा बने, नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ गया, लोगों ने ग्रोथ बोला, इसी को लोगों ने रिप्रोडक्शन बोला। मतलब जो ग्रोथ है वही रिप्रोडक्शन है, जो रिप्रोडक्शन है वही ग्रोथ है। किसमें? यूनिसेलुलर में। इसका मतलब ये दोनों टर्म एक जैसी यूज कर सकते हैं, सिनोनियम। इन दोनों टर्म को लेके कंफ्यूजन है, हम क्लियर नहीं है। किसमें? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ये दोनों टर्म आपस में ही इंक्लूड है, एक जैसी हैं, इंक्लूसिव प्रॉपर्टी। लेकिन हमारे केस में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन रिलेटेड है बट इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है। तो सेल डिवीजन की वजह से सिर्फ ग्रोथ नहीं होती बट आपका जो डेड सेल्स है उनको भी हम रिप्लेस करते हैं। अब एक पॉइंट और मैं आपको बताऊंगा। बच्चों एक वर्ड यूज करते हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो किसी भी टर्म के लिए आप फंडामेंटल प्रॉपर्टी कब यूज करेंगे, इसको समझिए। ऐसी प्रॉपर्टी जिसको ऐसी प्रॉपर्टी जिसको नॉन लिविंग शो कर दे तो आप उसको फंडामेंटल प्रॉपर्टी बोलेंगे। अब ग्रोथ कैसी प्रॉपर्टी है? अब मैं आपसे बोलूं कि ग्रोथ कैसी प्रॉपर्टी है तो आप कहेंगे कि सर ग्रोथ फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक, ग्रोथ फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि इसको नॉन लिविंग भी शो करता है। तो किसी भी प्रॉपर्टी को फंडामेंटल बोलने के लिए पहला क्राइटेरिया होना चाहिए कि उस प्रॉपर्टी को कोई नॉन लिविंग शो कर दे। तो ग्रोथ फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि इसको नॉन लिविंग भी शो करते हैं। दूसरा क्राइटेरिया फंडामेंटल प्रॉपर्टी के लिए, नॉट शोन बाय ऑल लिविंग। नॉट शोन बाय ऑल लिविंग। नॉट शोन बाय ऑल लिविंग। अब ग्रोथ को सभी लिविंग शो करते हैं बट ग्रोथ को नॉन लिविंग भी शो करते हैं। तो ग्रोथ फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्यों है? सर ग्रोथ फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्यों है? उसको तो सारे लिविंग बीइंग शो कर रहे हैं लेकिन ग्रोथ को नॉन लिविंग भी शो कर रहे हैं। पहला क्राइटेरिया, ठीक है, या तो ये क्राइटेरिया हो या फिर ये क्राइटेरिया हो। अब जैसे मैं कहूं रिप्रोडक्शन, अब रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग शो नहीं करता। ये टेबल 1 से 2 नहीं होगी, पंखा 1 से 2 नहीं होगा, एसी 102 नहीं होगा। तो सर रिप्रोडक्शन फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि सारे के सारे लोग रिप्रोडक्शन को शो नहीं करते। जैसे मैं आपको बोलूं इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। तो इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, सारे जितने भी ह्यूमन हैं वो सब लिविंग है बट सारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन नहीं करते। सारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन नहीं करते। तो रिप्रोडक्शन कैसी प्रॉपर्टी है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। कोई आपसे पूछे रिप्रोडक्शन फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्यों है? भाई रिप्रोडक्शन तो नॉन लिविंग शो नहीं करता। तो रिप्रोडक्शन फंडामेंटल प्रॉपर्टी इसलिए है क्योंकि रिप्रोडक्शन को सारे लिविंग शो नहीं करते। ग्रोथ फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि इसको नॉन लिविंग भी शो कर रहा है। समझ में आया? तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी 2 कंडीशन में वर्ड यूज होता है, या तो उसको नॉन लिविंग शो कर दे या फिर उसको सारे लिविंग शो ना करें। ग्रोथ फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि इस प्रॉपर्टी को नॉन लिविंग भी शो करते हैं। रिप्रोडक्शन फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्यों है?
क्योंकि इसको सारे लिविंग शो नहीं करते। तो दो कंडीशन में आप फंडामेंटल प्रॉपर्टी वर्ड यूज करते हैं, उस प्रॉपर्टी को सारे लिविंग शो ना करें या फिर उस प्रॉपर्टी को नॉन लिविंग शो कर दे। भाई ग्रोथ क्यों फंडामेंटल प्रॉपर्टी है? सर ग्रोथ फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्यों है? इसको तो सारे लिविंग शो करते हैं। अरे दीवाने, नॉन लिविंग भी तो शो कर रहे हैं। अच्छा, इस बेसिस पे ग्रोथ फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। हाँ सर, रिप्रोडक्शन को तो नॉन लिविंग शो नहीं करता, तो ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्यों है? अरे दीवाने, सारे लिविंग भी तो शो नहीं करते इस प्रॉपर्टी को। अच्छा, इसलिए हाँ। तो बच्चों एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली आपकी, ग्रोथ। ठीक, अब एक सेकंड रुकिएगा। बच्चों यहां तक आपको समझ में आ गया कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं अपना। हमने पहली प्रॉपर्टी आपकी पढ़ ली, कौन सी पढ़ी हमने? ग्रोथ पढ़ी। ठीक है, हमने पहली प्रॉपर्टी आपकी पढ़ ली है ग्रोथ। अब दूसरी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे आपका रिप्रोडक्शन। तो आप हेडिंग डाल दीजिए रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन क्या है सभी को मालूम है भाई। रिप्रोडक्शन क्या है? मैं कहूं कि प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना, और वो ऑफस्प्रिंग पेरेंट के लगभग सिमिलर होती है, मोर और लेस सिमिलर टू पेरेंट्स। तो अगर मैं कहूं रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन है प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग मोर और लेस सिमिलर टू पेरेंट। अब मैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल क्या है, वो मैं यहां बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये चीज तो हम प्लांट किंगडम में ऑलरेडी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन कैसी प्रॉपर्टी है? रिप्रोडक्शन भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। इसको सब लोग शो नहीं करते। जैसे मैं आपसे कहूं, नॉट शोन बाय ऑल ह्यूमन बीइंग, नॉट शोन बाय ऑल लिविंग, ऑल लिविंग। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं एक चीज होती है जिसको आप बोलते हैं म्यूल। तो म्यूल एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, ये तो हमने बनाया, एक्सपेरिमेंट करके बनाया। हमने मेल डंकी लिया, मेल क्या लिया? डंकी लिया लैब के अंदर, और फीमेल हॉर्स लिया, फीमेल क्या लिया? हॉर्स लिया। तो म्यूल क्या है? म्यूल लिविंग है। कैसे बनाया गया? लैब के अंदर मेल डंकी और फीमेल हॉर्स को मिलाकर, ठीक है, इनके बीच में कराकर आपने एक पैदा किया म्यूल। बट म्यूल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। म्यूल आपका कैसा है? स्टेराइल है। ठीक है, म्यूल आपका स्टेराइल है। इसका मतलब सारे लिविंग आपके रिप्रोडक्शन शो नहीं करते। ऐसे ही आपका इनफर्टाइल ह्यूमन कपल था जो रिप्रोडक्शन शो नहीं कर रहा था। ठीक है, रिप्रोडक्शन नॉट शोन बाय ऑल लिविंग, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन सारे लिविंग शो नहीं करते, एक्सेप्शन इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। ठीक है, दूसरा आपका हो गया जो मैंने आपको बताया, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, और तीसरा हो गया आपका ड्रोन। ठीक है, तीसरा आपका हो गया है ड्रोन। जैसे मधुमक्खी होती है हनी बी, तो हनी बी में पॉपुलेशंस में एक मेल होता है जिसको आप ड्रोन बोलते हैं, ये भी स्टेराइल होता है। ठीक है, ये भी आपका कैसा है? स्टेराइल हो। चलो इसको अभी छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, इसको अभी छोड़ दीजिए, इसको मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, एक्चुअल में हनी बी के अंदर एक पॉपुलेशन में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं वर्कर बीज। ठीक है, वर्कर बीज। तो वर्कर बीज जो होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, हम उस पर बात नहीं करेंगे। दो एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए, एक है इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, और दूसरा हो गया है आपका क्या? म्यूल। दूसरा आपका हो गया है म्यूल। ठीक है, वो ड्रॉन नहीं आएगा वहां पर। वर्कर बीज होते हैं जो स्टेराइल होते हैं। मधुमक्खी में एक पॉपुलेशन होती है वर्कर बीज। ठीक है, ये स्टेराइल होते हैं।
तो अभी दो याद रखिए, म्यूल और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ये दोनों के दोनों लिविंग है बट ये आपके रिप्रोडक्शन शो नहीं करते। तो रिप्रोडक्शन कैसी प्रॉपर्टी है? रिप्रोडक्शन एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। रिप्रोडक्शन फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि इसको सारे लिविंग शो नहीं करते। ग्रोथ फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि इसको कुछ नॉन लिविंग भी आपके शो करते हैं। ठीक है, अब तीसरा है आपका रिप्रोडक्शन के बाद मेटाबॉलिज्म। तीसरा है आपका मेटाबॉलिज्म। तीसरा है आपका मेटाबॉलिज्म। हमारे शरीर में जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं, द सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शन, सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शन इन बॉडी, हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही हैं, हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही हैं उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म शोन बाय ऑल लिविंग, शोन बाय ऑल लिविंग, सारे के सारे लिविंग मेटाबॉलिज्म को शो करते हैं और कोई भी नॉन लिविंग इसको शो नहीं करता। शोन बाय ऑल लिविंग एंड नॉट शोन बाय नॉन लिविंग। गौर से फरमाइएगा, ऐसी प्रॉपर्टी जिसे सारे लिविंग शो करें, जितने भी लिविंग हैं, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, जितने भी लिविंग हैं, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सब मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है। और कोई भी नॉन लिविंग इसको शो नहीं करता। तो ऐसी प्रॉपर्टी के लिए आप वर्ड यूज करते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी आप कब वर्ड यूज करेंगे? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी आप वर्ड तब यूज करते हैं जब उस प्रॉपर्टी को सारे लिविंग शो करें। मेटाबॉलिज्म को सारे लिविंग शो करते हैं और उस प्रॉपर्टी को कोई भी नॉन लिविंग शो ना करे। मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है क्योंकि इस प्रॉपर्टी को सारे लिविंग शो करते हैं और कोई भी नॉन लिविंग शो नहीं करता। रिप्रोडक्शन फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि सारे लिविंग इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करते। ग्रोथ फंडामेंटल क्यों है? क्योंकि इसको नॉन लिविंग भी शो करते हैं। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी कब होगी? या तो उसको नॉन लिविंग शो कर दें या फिर उस प्रॉपर्टी को सारे लिविंग शो ना करें। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कब होगी? जिस प्रॉपर्टी को सारे लिविंग शो करें बट कोई भी नॉन लिविंग शो ना करे। मेटाबॉलिज्म आ गया होगा सही समझ में? मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म के बाद आपका जो है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बच्चों, आपको मालूम है कि सेल से क्या बना? टिश्यू बना। टिश्यू के मिलने से क्या बना? ऑर्गन बना। और बहुत सारे ऑर्गन के मिलने से आपका क्या बना? ऑर्गन सिस्टम बना। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लीजिए, चाहे यूनिसेलर लीजिए या मल्टीसेलर लीजिए, उसके अंदर सेल तो मिलेगी। हम लोग मल्टीसेलर हैं, लेकिन हमारे अंदर सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? सेल है। अमीबा क्या है? यूनिसेलर है, एक सेल वाला है। बैक्टीरिया क्या है? एक सेल वाला है। इसका मतलब सेल तो सभी में मिलेगा, इसी को बोल रहे हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल तो सभी में मिलेगा, चाहे यूनिसेलर हो या मल्टीसेलर हो, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी कैसी प्रॉपर्टी है?
डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। मेटाबॉलिज्म भी कैसी प्रॉपर्टी है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। सभी लिविंग में सेल मिलेगा बट किसी नॉन लिविंग में सेल नहीं मिलेगा। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कब वर्ड यूज करते हैं? जिस प्रॉपर्टी को सारे लिविंग शो करें और एक भी नॉन लिविंग शो ना करे। सेल सभी लिविंग में मिलेगा बट किसी भी नॉन लिविंग में नहीं मिलेगा। तो ये आपका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गया। 4 आपने पढ़ लिए। ठीक, अब आप लास्ट जो पढ़ेंगे इसके अंदर वो पढ़ेंगे कॉन्शियसनेस। अब आप एक सवाल का जवाब दीजिए। कॉन्शियसनेस पढ़ने से पहले एक सवाल का जवाब दीजिए। बच्चों, यहां ग्रोथ है इंट्रिंसिक, ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं है? क्योंकि सर इसको नॉन लिविंग भी शो करते हैं, लेकिन इंट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि इंट्रिंसिक ग्रोथ को सारे लिविंग शो करते हैं बट इंट्रिंसिक ग्रोथ को नॉन लिविंग शो नहीं करता। गौर फरमाइएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, बिल्कुल सही है। ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रोथ प्रॉपर्टी को नॉन लिविंग भी शो करते हैं, बिल्कुल सही। बट सर इंट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी सारे लिविंग शो करते हैं और इंट्रिंसिक ग्रोथ को नॉन लिविंग शो नहीं करता, नॉन लिविंग एक्सटेंसिक ग्रोथ शो करता है। बिल्कुल सही। तो अगर मैं नोट डाल के यहां पर एक चीज आपको लिखाऊं, ठीक है, यहां पर मैं नोट डाल के आपको एक चीज लिखाऊं, ठीक है, यहां पर मैं आपको नोट डाल के एक चीज बताऊं, ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। सही है, ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन इंट्रिंसिक ग्रोथ आपकी क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो एक चीज की गांठ मान लीजिए, डिफाइनिंग तभी मानी जाएगी जब उसको सभी लिविंग शो करें और कोई भी नॉन लिविंग शो ना करे। फंडामेंटल तब माना जाएगा जब उस प्रॉपर्टी को नॉन लिविंग शो कर दें, या फिर अगर ये क्राइटेरिया नहीं चाहिए तो फिर ये क्राइटेरिया ले लो, उस प्रॉपर्टी को सारे लिविंग भी शो ना करें। ग्रोथ फंडामेंटल क्यों है? क्योंकि इसको नॉन लिविंग भी शो करते हैं। सर रिप्रोडक्शन को तो नॉन लिविंग शो नहीं करते, तो फिर रिप्रोडक्शन फंडामेंटल क्यों है? अरे बाबा, इसको सारे लिविंग भी तो शो नहीं करते। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट आपका पढ़ेंगे कॉन्शियसनेस। 1 मिनट रुकिएगा। तो बच्चों नेक्स्ट चलते हैं, कॉन्शियसनेस है ना, नेक्स्ट करते हैं। तो हमारा ये एक स्लाइड है, ये तो बहुत छोटा सा ही पोर्शन था, 2 स्लाइड, ठीक है, मतलब 3 स्लाइड में, 2.5 स्लाइड में पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत छोटा सा है, इसको तो काउंट ही मत करिए। ठीक है, ये दूसरा स्लाइड है और आधा स्लाइड आपका लगेगा 5th प्रॉपर्टी लिखने में, कॉन्शियसनेस। बच्चों हमारे आसपास जो भी चीजें हो रही हैं, है ना, हम उन्हें महसूस कर सकते हैं और उनके लिए रिस्पॉन्ड शो कर सकते हैं। जो भी आसपास हमारे चीजें हो रही हैं हम उनको महसूस कर सकते हैं और उनके लिए आपका रिस्पॉन्ड शो कर सकते हैं। ठीक है भाई, सिंपल सी चीज है। आप कहीं से जा रहे हो, ठीक है, आप रोड के बीच में तो नहीं चल रहे, आपको मालूम है कि रोड के साइड में चलना है, बस आएगी आपको टक्कर मार देगी, है ना। आप चल रहे हो, आप चल रहे हो, ठीक है, आपका डॉग है, आपने पत्थर उठाया, ऐसे करके उसको उठाया, तो डॉग को पता है कि मुझे मारने के लिए पत्थर उठा रहा है, डॉग को भागना है। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है कि आपके आसपास जो भी इन्वायरमेंट में है, आप उसे चीज, एसी चल रहा है, आपको ठंडी लग रही है,
तो आपको पता चलेगा आपको ठंडी लग रही है, आप कंबल डालेंगे या एसी बंद करेंगे। आपने कंबल डाला, आपने रिस्पॉन्ड शो किया, आपने एसी बंद किया, आपने रिस्पॉन्ड शो किया। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस का मतलब है कि एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, एबिलिटी एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, एंड उसके लिए आप क्या शो करेंगे? ठीक है, उसके लिए आप शो करेंगे रिस्पॉन्ड। इसी को बोलते हैं सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी, एसी की वजह से मुझे ठंडी लग रही है, तो ये जो ठंडी मुझे लग रही है ये क्या है? स्टिमुलस। मैंने कंबल डाला, रिस्पॉन्ड। आया समझ में? कुत्ता मेरे पीछे भागता हुआ आ रहा है, ये है स्टिमुलस, और मैं भाग रहा हूं, ये है रिस्पॉन्ड। मैंने कुत्ते को मारने के लिए ऐसे किया, ये है स्टिमुलस, कुत्ता भाग गया, ये है रिस्पॉन्ड। तो कॉन्शियसनेस सारे के सारे लिविंग शो करते हैं, शोन बाय ऑल लिविंग, शोन बाय ऑल लिविंग, बट नॉट बाय नॉन लिविंग, बट नॉट बाय नॉन लिविंग। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसे सारे लिविंग शो करें, चाहे प्रोकैरियोट्स हो, यूकैरियोट्स हो, प्लांट्स हो, एनिमल हो, माइक्रोब्स हो, सब शो करें, बट कोई भी नॉन लिविंग शो ना करे, तो इसका मतलब कॉन्शियसनेस भी कैसी प्रॉपर्टी है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अभी तक तीन है जो आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हुई, कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आपकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी थी। तो आपका कॉन्शियसनेस कैसी प्रॉपर्टी है बच्चों? कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। सबके अंदर ये चीज होती है, लेकिन एक चीज होती है, बट एक चीज होती है सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस, इसको सिर्फ ह्यूमन ही शो करता है, शोन बाय ओनली ह्यूमन। अब सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। बच्चों, अपने बारे में सोचना, ये सिर्फ ह्यूमन के अंदर है, पशुओं के अंदर ये चीज नहीं होती। पशु सेल्फिश नहीं होते। हमारे अंदर नर्वस सिस्टम इतना स्ट्रांगली डेवलप्ड है कि हम चीजों को पहले प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि बाहर के इन्वायरमेंट में क्या होने वाला है। ठीक है, आज मौसम इस तरीके से है, आज बारिश हो सकती है, तो मैं इस टाइम पर नहीं निकलूंगा, आधे घंटा लेट निकलूंगा या आधे घंटे पहले निकलूंगा। अपने बारे में सोचना, मतलबी टाइप से। पशुओं के अंदर अपनी सेल्फिशनेस नहीं होती। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, या बाहर के इन्वायरमेंट में क्या चीज होने वाली है उसको पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेना, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, हमारे जो सेंसेस हैं वो बहुत खतरनाक तरीके से काम करते हैं, हमें पहले ही पता चल जाता है कि क्या चीज होने वाली है। ठीक है, आसपास के इन्वायरमेंट को देखकर। ठीक है, और ये जो सेल्फिशनेस वाली प्रॉब्लम है ये ह्यूमन के अंदर है, ये पशुओं के अंदर नहीं है। ठीक है, अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, अपने बारे में सोचना। ठीक है, सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमन में है, इसका मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। सेल्फ कॉन्शियसनेस not defining property, but कैसी प्रॉपर्टी है? बट फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, सभी के अंदर है। सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमन के अंदर है, बाकी एनिमल्स में नहीं है, प्लांट्स में नहीं है। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी सारे लिविंग शो नहीं कर रहे हैं,
सिर्फ ह्यूमन शो कर रहा है। इसलिए सेल्फ कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो बच्चों बस इतना पढ़ना था, ये सब नहीं लिखा आपके एनएमसी सिलेबस में, सिर्फ लिखा है व्हाट इज लिविंग। तो व्हाट इज लिविंग की डेफिनेशन में तो हम बहुत कुछ पढ़ गए, ठीक है। ये सब पुरानी एनसीईआरटी में था, पुरानी एनसीईआरटी में और भी इससे ज़्यादा था, बट हमें वो सारा नहीं पढ़ना। मैंने वो पुरानी एनसीईआरटी को समराइज कर दिया प्रॉपर्टीज के अंदर, मेन आपको पूरा का पूरा शॉर्ट में समराइज कर दिया, 40-45 मिनट के अंदर लेक्चर को कंप्लीट कर दिया। तो बच्चों बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और ये भी लास्ट में पढ़ना, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़रूरी है इसको पढ़ना, ठीक है। इसको प्रेफरेंस लास्ट में देना, ऑप्शन में देना, जब आपको लगेगा हमारी बहुत तैयारी हो गई अब हम क्या पढ़ें, तब जाके इसको पढ़ना, वरना इसको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी नहीं है। बस लेक्चर को एक बार देख लेना, बस एक बार लेक्चर को देख लेना, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।